in which case electric potential energy is stored. Electric potential energy सो पोटेंशियल एनर्जी कभी स्टोर होता है व्हेनेवर वर्क इज डन अगेंस्ट सम कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम एक कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं तभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स कैन कंजर्व द एनर्जी, वो एनर्जी को कंजर्व करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। सो व्हेनेवर वर्क इज डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स पोटेंशियल एनर्जी गेन होता है, और अगर वर्क कंजर्वेटिव के डायरेक्शन में होता है तो पोटेंशियल लॉस करता है। ठीक है, हमको अगेंस्ट वर्क करना होता है। जैसे पढ़ने का स्टूडेंट्स को क्या होता है, पढ़ने का मन नहीं करता फिर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तब तुम एनर्जी गेन कर रहे हो ना। पढ़ने का मन नेचुरली किसी को नहीं करता, बचपन से पैदा होते हैं तो थोड़ी ना पढ़ने का मन करता है। तो हमको क्या करता है, हमको मान लो कि रात में खाना खा लिए, सोने का मन कर रहा है, लेकिन फिर भी हम बैठ के पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हम अपने नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं ना। हमारा नेचर तो मन तो कर रहा है सोने का, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं। तो जब तुम अपने मर्जी के अगेंस्ट, अपने मूड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो तो तुम पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहे हो। अब मान लो तुमको जो काम करने का मन करता है, तुमको मूवी देखने का मन कर रहा है और तुम वही काम कर रहे हो, तो तुम पोटेंशियल एनर्जी लॉस कर रहे हो अपना। जब तुम ऐसा कोई काम करते हो जो मन कर रहा है, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में अगर वर्क होता है तो पोटेंशियल लॉस करता है। फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क होगा तो पोटेंशियल गेन करेगा। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है फिर भी पढ़ रहे हो तो पोटेंशियल गेन किया। मूवी देखने का मन कर रहा है, मूवी देख रहे हो तो पोटेंशियल लॉस करेंगे हम, बिकॉज हमको वही काम कर रहे हैं जो मन कर रहा है, मतलब फोर्स के डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैरिड अवे हो गए। So whenever work is done against conservative force, potential energy store होता है, and if work is done in the direction of conservative force, अगर फोर्स के डायरेक्शन में वर्क हो रहा है तो पोटेंशियल लॉस होता है उस केस में। जैसे एक पत्थर है, पत्थर को नीचे गिराओ तो वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है ना, फोर्स के ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी लॉस करता है। लेकिन अगर उस पत्थर को हम ऊपर ले जाते हैं एक सर्टेन हाइट पे, तो यू हैव टू वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। तो if work is done against gravity, that is stored in the form of potential energy. If work is done in the direction of gravity, potential energy loss करता है। तो जब हम अगेंस्ट वर्क करते हैं तो ही पोटेंशियल स्टोर होता है, जब इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वर्क कर देंगे तो पोटेंशियल लॉस कर जाएगा। तो अब अगर मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q, उसके फील्ड में एक दूसरे पॉजिटिव चार्ज को मैं ले आ रहा हूँ इनफाइनाइट से, पहले वो इनफाइनाइट पे था, तो जैसे जैसे पास में ले आएंगे क्या करेगा, दुश्मन है दोनों चार्ज, रिपेल करेगा। यहाँ पे था थोड़ा रिपेल करा था, बाद में और ज्यादा रिपल्शन बढ़ते जाएगा जैसे जैसे क्लोज आएगा। मतलब चार्ज, सेकंड चार्ज, जिस चार्ज को हम ले आ रहे हैं अगर वो क्लोज आ रहा है, सो वी हैव टू वर्क अगेंस्ट दैट फोर्स। मान लो r डिस्टेंस तक हम ले आए, सो इस केस में दुश्मन है, दोनों दुश्मन को पास में ले आ रहे हो, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, पास में ले आ रहे हैं, तो फोर्सफुली यू हैव टू वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। So whatever work is done against electrostatic force, that is stored in the form of potential energy। तो यहाँ पे वर्क निकालेंगे। वर्क हमारा क्या होता है, वर्क का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पे फोर्स का झंझट है, फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट फोर्स है ही नहीं। जैसे जैसे चार्ज क्लोज आता है फोर्स इज वेरिएबल। सो इफ वी आर वर्किंग अगेंस्ट वेरिएबल फोर्स, हमको क्या यूज करना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, बिकॉज फोर्स इज वेरिएबल। अब अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं माइनस साइन पुट कर रहा हूँ, क्योंकि दो दुश्मन को पास में ले आ रहे हो ना, दोनों रिपेल करेंगे फिर भी हम जबरदस्ती उनको पास में ले आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने माइनस, वर्क डन इज नेगेटिव। अब fx dx, मान लो यहाँ पे एक छोटा सा सेगमेंट मैंने लिया dx डिस्टेंस, कहाँ से, x सेपरेशन पे, तो हमारा fx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ, ये माइनस साइन है, k q स्मॉल q डिवाइड बाय x स्क्वायर dx, दैट इज व्हाट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, fx dx, fx इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिकॉज वी आर वर्किंग अगेंस्ट वेरिएबल फोर्स, इसलिए इंटीग्रेशन यूज किया। लिमिट कहाँ से जाएगा, इनफाइनाइट टू r, स्टार्ट किया था इनफाइनाइट से, फाइनली वो आके रुका r पे। बस इसी को सिंपलीफाई कर लो, यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/x, लिमिट पुट कर दो इनफाइनाइट टू r, तो ये वर्क लिमिट पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन आता है k q स्मॉल q डिवाइड बाय r, दिस इज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी। तो अब इस फॉर्मूले में देखो, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज को पास में ले आओगे, सो यू हैव टू वर्क अगेंस्ट रिपल्शन, इसीलिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव वर्क, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी दिया। सेकंड केस, अगर एक पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब समझो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नेचुरली भी अट्रैक्ट हो रहे हैं ना। तो अगर तुम पॉजिटिव नेगेटिव को पास में ले आते हो, इसका मतलब वो तो खुद भी अट्रैक्टेड है, तो यू आर वर्किंग इन द डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इफ वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, तो पोटेंशियल लॉस कर जाता है। क्लियर? इसमें अगर Q और स्मॉल q दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो गेन होगा। अगर Q पॉजिटिव है और स्मॉल q नेगेटिव है तो लॉस करेगा। अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं
तो वो रिपेल करेंगे, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट रिपल्शन, तो पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो वो नेचुरली अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर पॉजिटिव नेगेटिव को तुम पास में ले आते हो तो बेसिकली तुम कोई वर्क नहीं कर रहे, तुम उल्टा पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करा दे रहे। ठीक है, इफ बोथ आर नेगेटिव, क्यू और स्मॉल क्यू दोनों ही नेगेटिव हैं, तो अगेन ये दुश्मन है। ठीक है, तो जब दो दुश्मन को पास में ले आओगे तो यू हैव टू वर्क अगेंस्ट रिपल्शन, अगेन गेन हो जाएगा। देख लो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो तो फिर से प्लस ही देंगे। क्लियर? सो व्हेनेवर वर्क इज डन, ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना, वर्क व्हेन वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पोटेंशियल गेन करता है। सॉरी, वर्क इज डन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पोटेंशियल लॉस करेगा, एंड इफ वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स, पोटेंशियल गेन करता है। ये दिस इज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, के क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर। अब इसको हम यहाँ से हम पोटेंशियल का भी इक्वेशन निकाल ले रहे हैं, बिकॉज हम क्वेश्चन जो सॉल्व करें उसमें दोनों यूज होते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के क्यू क्यू बाय आर। और जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो हमारा टोटल पोटेंशियल एनर्जी होता है उसको चार्ज से डिवाइड करो, जिस चार्ज को ले जा रहे हो। क्लियर? तो पोटेंशियल एनर्जी क्यों हमको वर्क, मान लो तुमको एम्स में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो एम्स में एडमिशन लेना है तो उसके लिए क्या होगा, तुम इजीली नहीं जा सकते, बिकॉज एम्स का फील्ड क्या है, बहुत बड़ा है, एम्स का पोटेंशियल बहुत बड़ा है, तो उसके लिए तुमको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। उन्होंने एक एग्जाम, वो एक एग्जाम कंडक्ट करते हैं, तो जो एग्जाम कंडक्ट करते हैं वो बेसिकली एक टाइप का रिपल्सिव फोर्स है, यू हैव टू वर्क अगेंस्ट दैट रिपल्सिव फोर्स। तुमको एडमिशन लेना ही है भाई, जो कितना भी टफ एग्जाम लो, मैं क्रैक करके अंदर जाऊंगा ही। मतलब उन्होंने तुमको रिपेल करने के लिए एक एग्जाम रखा था ना, लेकिन फिर भी तुम अगर एडमिशन लिए तो यू हैव वर्क अगेंस्ट दैट रिपल्शन, यू हैव वर्क अगेंस्ट दैट एंट्रेंस एग्जाम। तो तुम्हारा जो वर्क हुआ एक पॉजिटिव हुआ, तुमने पोटेंशियल एनर्जी गेन किया। लेकिन जो एम्स का पोटेंशियल है वो तुम्हारी वजह से नहीं है, वो पोटेंशियल पहले से बहुत ज्यादा है एम्स का। क्लियर? ठीक है, तो मान लो ये हमारा एम्स का कॉलेज है और ये बंदा है जो एडमिशन लिया वहां पे जाके, तो जो पोटेंशियल होगा, इसका जो पोटेंशियल होता है वो हमारी वजह से नहीं है। ये जो क्यू का पोटेंशियल है वो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू को वर्क करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो वी क्या आ जाएगा, वर्क क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय स्मॉल क्यू, व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, के क्यू बाय आर। ये हमारा पोटेंशियल है उस कॉलेज का या उस पॉइंट पे जहां पे तुम गए हो, आर डिस्टेंस पे। तो इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे जो हमारा पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं, यहाँ इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे यहाँ पे जो हमने पोटेंशियल निकाला वो पोटेंशियल इसका है, इसकी वजह से नहीं है। ठीक है, हमको जाने के लिए वर्क करना पड़ा। ठीक है, हम वहाँ पे एम्स में एडमिशन लेते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ा। जितना ज़्यादा हम वर्क करेंगे उतना हमारे अंदर पोटेंशियल स्टोर होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ का जो पोटेंशियल है वो हमारी वजह से, हम एग्जाम नहीं देंगे, हम एडमिशन नहीं लेंगे तो भी तो उस कॉलेज का पोटेंशियल मेंटेन है ना, उसका पोटेंशियल हमारे पर थोड़ी ना डिपेंड करता है। तो जो पोटेंशियल होता है वो उस टेस्ट चार्ज पे नहीं डिपेंड करता जिसको हम ले जा रहे हैं। ये चार्ज जा रहा है तो इसको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, बिना वर्क के वहां नहीं पहुंच पाएगा, वर्क तो इसको करना पड़ेगा, तो वही ये पोटेंशियल जी गेन करेगा। लेकिन इसके वर्क करने से इसका पोटेंशियल नहीं मेंटेन, इसका पोटेंशियल पहले से था। इसका पोटेंशियल नहीं होता तो इसको वर्क ही नहीं करना पड़ता। अगर एकदम आलतू फालतू कॉलेज होता तब तो बुला बुला के एडमिशन देते। जो कॉलेज बुला बुला के एडमिशन देते हैं, इसका मतलब समझो वहाँ पे जाओगे तो पोटेंशियल तुम्हारा क्या होगा, लॉस करेगा। मतलब तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। ऐसा कोई कॉलेज जो बुला बुला के एडमिशन दे रहा है, तो वहाँ पे अगर हम जा रहे हैं इसका मतलब हमारा पोटेंशियल क्या है, लो है, या उस कॉलेज का पोटेंशियल लो है। अगर उस कॉलेज का पोटेंशियल लो नहीं होता तो बुला बुला के एडमिशन क्यों देता हो। ठीक है, तो जो उस जगह, जिस जगह हम जाते हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए, एक हाई पोटेंशियल वाली जगह जाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। हम वर्क कर रहे हैं, इसकी वजह से हम पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहे हैं। तुम एम्स में एडमिशन ले लिए तो तुम्हारा वैल्यू बढ़ गया, लेकिन जो एम्स की वैल्यू है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं कि तुम्हारे एडमिशन लेने से तुम्हारी वैल्यू बढ़ी। एम्स की वैल्यू तुम्हारे एडमिशन लेने से नहीं बढ़ी, उसकी वैल्यू पहले से ज्यादा थी। ठीक है, तो जो पोटेंशियल होता है वो एक ही चार्ज की प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाट, वर्क अपॉन चार्ज। एक स्मॉल क्यू चार्ज जो जाता है, जो वहाँ पे एडमिशन ले रहा है वो कैंसिल हो गया, उस पर उसका पोटेंशियल, एम्स का पोटेंशियल पहले से ज्यादा है भाई, वो हमारे वहाँ जाने से नहीं बढ़ गया। हाँ, हम वहाँ जाते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये दोनों एक्सप्रेशन है। पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यू इज इक्वल टू क्या होता है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाय आर, और पोटेंशियल क्या होता है, यू बाई क्यू, दैट इज जस्ट के क्यू बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है और पोटेंशियल केवल एक चार्ज पे डिपेंड करता है, दैट इज के क्यू बाई आर। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, दैट इज क्यू इनटू डेल्टा वी। जो वर्क डन है
वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, ये डेल्टा भी, मतलब पहले तुम मान लो मुंबई में रहते हो, मुंबई से तुम एम्स में गए, तो तुम्हारा पोटेंशियल लेवल चेंज हुआ ना, उसी जितना पोटेंशियल चेंज हुआ उसके बेसिस पे कोई जान पाएगा कि तुमने कितना हार्ड वर्क किया। ठीक है, अब तुम एम्स में नहीं गए, किसी अगर कोई आलतू फालतू कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मतलब समझ जाएंगे कि अरे पोटेंशियल कुछ चेंज ही नहीं हुआ, जैसे पहला था वैसे अभी भी है। ठीक है, आलतू फालतू कॉलेज में एडमिशन ले लिया है तो पोटेंशियल में चेंज नहीं आया, चेंज नहीं आया इसका मतलब तुमने हार्ड वर्क नहीं किया। अगर पोटेंशियल में चेंज आ गया इसका मतलब तुमने बहुत ज़्यादा वर्क किया। तो वर्क डन इज व्हाट, Q इनटू डेल्टा V। चलो ये हमारा फॉर्मूला था, अभी इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे मैं। तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों चार्ज पे डिपेंड करता है, पोटेंशियल केवल एक ही चार्ज पे डिपेंड करता है। अब देखो हम सिस्टम ऑफ चार्जेस का पोटेंशियल कैसे मिलता है। पहला क्वेश्चन, मान लो अपने पास यहाँ पे एक 2q चार्ज है और उसके पास एक q चार्ज है, द सेपरेशन इज r। ठीक है, इन सिस्टम ऑफ चार्जेस का हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना है u। तो क्या ये दोनों चार्ज पास में आए हैं तो पहले वो इनफाइनाइट पे रहेंगे होंगे, बाद में पास में आए हैं, तो ये दोनों दुश्मन है, तो अगर दुश्मन पास में आए मतलब पोटेंशियल गेन किया, तो क्या होगा k 2q into q डिवाइड बाय r। दिस इज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों के बीच का। अगर मान लो मुझे पोटेंशियल चाहिए O पे, सपोज पोटेंशियल, इफ यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट O, तो ये क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट O डिवाइड बाय दिस चार्ज। ये चार्ज कितना है 2q, तो 2q से हम डिवाइड करेंगे। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी हमको मालूम है कि 2q डिवाइड बाय r होल डिवाइड बाय 2q, 2q कट गया, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज व्हाट वी आर गेटिंग, जस्ट kq बाय r। मतलब इस पॉइंट पे जहां पे तुम पोटेंशियल निकाल रहे हो, यहाँ पे पोटेंशियल इसके खुद की वजह से नहीं है, इस चार्ज की वजह से। कोई चार्ज अपने खुद के ऊपर पोटेंशियल नहीं डेवलप करता। ठीक है, तो अगर किसी पॉइंट चार्ज पे तुम पोटेंशियल निकाल रहे हो तो उसके सराउंडिंग के चार्ज की वजह से वहां पे पोटेंशियल आता है। ठीक है, तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज व्हाट, kq डिवाइड बाय r। क्लियर? अब चलो, अगर मान लो मैं तीन चार्जेस ले लेता हूँ, q और q, सेपरेशन r है। मुझे पॉइंट O पे निकालना है पोटेंशियल एनर्जी भी और पोटेंशियल, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट O पे निकालो। तो देखो पहले तो जितने, अब तीन चार्जेस हैं तो दो दो का कॉम्बिनेशन बनाओ जितना बन सकता है। सो इस पॉइंट पे ये हमारा मान लो, एक काम करो मैं नेमिंग कर देता हूँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थ्री चार्जेस आर देयर। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट। पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट निकालने, इसका मतलब जानते हो क्या है कि ये दोनों चार्जेस पहले से थे, इस वाले को हमने इनफाइनाइट से लाया। वी आर फाइंडिंग द पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट ना, इट मींस फर्स्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ले आने में कितना वर्क करना पड़ेगा अगर सेकंड और थर्ड पहले से ही वहां प्रेजेंट है। मतलब सेकंड और थर्ड दो पॉजिटिव चार्ज पहले से थे, फर्स्ट चार्ज को हम कहीं दुनिया से ले आए, तो जब ये आएगा बेचारा, तो ये भी दो दो दुश्मन बैठे हुए हैं, तो इस बेचारे को पहले दुश्मन के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, दूसरे दुश्मन के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा। तो इसको वर्क बेचारे को कितना करना पड़ेगा, अगेंस्ट सेकंड और अगेंस्ट थर्ड। ठीक है, तो अब देख लो कितना होगा, 1 2 के बीच में k डिवाइड बाय r, 1 3 के बीच में k डिवाइड बाय सेपरेशन 1 3 का कितना है 2r। दिस इज व्हाट द टोटल पोटेंशियल एनर्जी। और अगर यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए V1 पे, इस पॉइंट पे, तो कोई भी चार्ज अपने खुद के ऊपर पोटेंशियल नहीं डेवलप करता, तो यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल कौन डेवलप करेगा, सेकंड और थर्ड। जिस रेंज में आया, जहाँ पे वो आया है वहां पे पहले से पोटेंशियल था इन दोनों का, इसीलिए तो उसको वर्क करना पड़ा। ये जो चार्ज फर्स्ट चार्ज आ रहा है ये इनफाइनाइट से आया बेचारा, लेकिन वो ऐसी जगह आया जहाँ पे पहले से इन दोनों का रेंज है, इन दोनों के औकात वाली जगह है, उनके रेंज में आ रहा है, इसलिए इसको वर्क करना पड़ा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसका अपना खुद का नहीं होगा, पोटेंशियल किसका होगा, सेकंड और थर्ड का। तुम एम्स में जाते हो, तुमने क्यों पढ़ाई किया, क्योंकि एम्स में जहाँ जा रहे हो वहाँ पे पहले से पोटेंशियल है एम्स का, वहाँ पे हमको एडमिशन लेना है, इसलिए हमको वर्क करना पड़ता है। तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हमारा नहीं, वहाँ पे पोटेंशियल उस कॉलेज का है, उस पोटेंशियल, उस हाई पोटेंशियल की जगह पे पहुंचने के लिए हमको वर्क करना पड़ा। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल इसका खुद का नहीं है, जो आया उसका पोटेंशियल नहीं है, वहाँ पे इन दोनों का है। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज क्या हो जाएगा, kq बाय r प्लस पोटेंशियल ड्यू टू थर्ड kq बाय 2r। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं जरा इन्हीं चार्जेस, मान लो एक माइनस q है
और एक Q और एक Q ऐसे हैं, इनके बीच का सेपरेशन R है। ये चार्जेस की नेमिंग कर दे रहा हूं, 1 2 3, 3 चार्जेस आर देयर। आपने को फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी, फर्स्ट पे भी निकालना है और सेकंड पे भी, दोनों पे निकालना है। तो जब हम फर्स्ट पे कैलकुलेट करें, इसका मतलब हम मानते हैं कि फर्स्ट चार्ज को हम ले आ रहे हैं कहां से, इनफाइनाइट से, सेकंड और थर्ड पहले से ही वहां पे हैं। तो जब फर्स्ट चार्ज को तुम इनफाइनाइट से ले आओगे तो इट हैज टू वर्क अगेंस्ट थर्ड एंड इट हैज टू वर्क, सॉरी, इट हैज टू वर्क अगेंस्ट सेकंड एंड इट हैज टू वर्क अगेंस्ट थर्ड। क्लियर? अब क्या होगा, 1 2 के बीच में एक नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब दोस्त हैं दोनों, तो जब दोस्त दोस्त के पास में आएगा तो बर्बाद ही करेगा उसको, ठीक है, ज्यादा दोस्ती में बर्बाद ही हो जाते हैं लोग। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर प्लस, दोनों ही दोस्त हैं उसके, बिकॉज दोनों खींचने वाले थे ना, ये नेगेटिव था बेचारा, ये दोनों पॉजिटिव थे। तो ऐसा आया, दो दोस्त मिल गए, दो दोस्त मिलेंगे, दो एक दोस्त है, दो और दोस्त मिलेंगे तो पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, बर्बादी ही होगी। तो ये दोनों के फील्ड में आ रहा है, दूसरा भी इसका दोस्त ही है तो वो भी लॉस ही कराएगा। माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाय सेपरेशन कितना है, 2r। सेकंड देखो, पोटेंशियल एनर्जी टू ब्रिंग सेकंड चार्ज, जब सेकंड चार्ज को हम ले आ रहे हैं तो सेकंड चार्ज किसके फील्ड में आ रहा है, अब सेकंड को हम ले आ रहे हैं मतलब हमें मान है कि फर्स्ट और थर्ड पहले से प्रेजेंट है, मतलब ये दोनों पहले से हैं, हम सेकंड को ले आ रहे हैं कहीं से। तो देखो जब सेकंड वाला आएगा ना तो उसका एक तो दोस्त है, दूसरा दुश्मन है। सेकंड वाला क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो जब हम सेकंड को ले आ रहे हैं तो हम ये मान के रखते हैं कि फर्स्ट और थर्ड पहले से वहां पे है, सेकंड वाला बेचारा आ रहा है इनफाइनाइट से, तो सेकंड पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक नेगेटिव इधर पॉजिटिव, मतलब वो एक दोस्त एक दुश्मन के बीच में आया। तो ये वाला दोस्त क्या करेगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस कराएगा, जो दुश्मन है उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, गेन कराएगा, ठीक है। जैसे टीचर होता है ना, टीचर स्टूडेंट को हमेशा डांटते रहता है, तो वो स्टूडेंट का पोटेंशियल बढ़ाने के लिए ना, दोस्त तो नहीं डांटता, टीचर अगर सिगरेट पीते हुए देखेगा स्टूडेंट को तो डांटेगा ना उसको, क्योंकि वो चाहता है सही रास्ते पे जाए। तो वो स्टूडेंट सोचता है अरे टीचर मेरा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन है तो ठीक है, उसका पोटेंशियल तो बढ़ा रहा है, और जो दोस्त है बोलेगा हाँ ठीक है भाई ये ले पिए, दूसरा ब्रांड पिए, सब सिखाएगा उसको, तो वो तो बर्बाद ही करेगा। तो ये जब आया ना तो इसका एक दोस्त है एक दुश्मन, दोस्त क्या करेगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी को लॉस कराएगा, दुश्मन उसके पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जब आया बेचारा, तो दैट सेकंड हैज टू वर्क अगेंस्ट फर्स्ट प्लस सेकंड हैज टू वर्क अगेंस्ट थर्ड। अब देख लो 2 1, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, दोस्त हैं तो माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर, 2 3 दुश्मन है तो प्लस के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर, ये 0 ही आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड वाले को ले आने के लिए जो टोटल वर्क करना पड़ा वो 0 है, बिकॉज एक खींच रहा था एक रिपेल कर रहा था, दोनों इक्वल थे, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। अब कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पूछ लेता है सिस्टम का, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अगर सिस्टम की बात कर देता है वो, जब सिस्टम की बात कर देगा तो ये कंफर्म नहीं कि कौन कब आया, सिस्टम है मतलब यू हैव टू मेक ऑल द कॉम्बिनेशंस। अगर वो सिस्टम की बात कर रहा है ना तो वो पर्टिकुलरली मेंशन ही नहीं करना है कि कर रहा है कि कौन कब आया। तो जब कौन कब आया तुमको पता ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम सारा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जितना बन सकता है। तो हम देखिए एक चार्ट से सेलेक्ट करो, पहला 1 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, 1 का सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन लिया, 1 का थर्ड, 1 की कहानी खत्म। अब सेकंड पे आ जाओ, सेकंड का कॉम्बिनेशन हम थर्ड के साथ लेंगे, रिपीट नहीं होना चाहिए टर्म, ठीक है। 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, फिर सेकंड पे आ गए, सेकंड के आगे बच कौन रहा है, सेकंड थर्ड। सेकंड का फर्स्ट के साथ नहीं लेंगे बिकॉज वो टर्म ऑलरेडी आ चुका है, या तो फर्स्ट सेकंड के फील्ड में आए या तो सेकंड फर्स्ट के फील्ड में आए, दोनों एक दूसरे के फील्ड में दो बार नहीं आएंगे, तो कोई भी टर्म रिपीट नहीं होना चाहिए। तो पहले मैंने फर्स्ट चार्ट सेलेक्ट किया, सिस्टम का निकाला है, हम सारा कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मैक्सिमम जितना कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 1 2 1 3 एंड 2 3, अब देख लो यही सिस्टम का हो गया। तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों पूछ सकता है, सिस्टम का भी पूछ सकता है और एक पर्टिकुलर चार्ज का भी पूछ सकता है। तो ये दोनों एक पर्टिकुलर चार्ज के थे लेकिन ये सिस्टम का है। तो 1 2 बिटवीन दीज टू माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर, 1 3 माइनस के क्यू क्यू डिवाइड बाई 2r, 2 3 इन दोनों के बीच में, दोनों दुश्मन, तो के क्यू क्यू डिवाइड बाई आर। दिस इज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इन तीनों चार्ज, ये जो 3 चार्जेस का सिस्टम है उसका ये पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकल सकता है, पोटेंशियल कभी भी सिस्टम का नहीं निकलता। पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट मतलब एक जगह का होता है। जैसे मान लो मुझे पोटेंशियल निकालना है फर्स्ट पे, तो फर्स्ट पे पोटेंशियल फर्स्ट की वजह से नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ सेकंड एंड बिकॉज ऑफ थर्ड आएगा। तो बिकॉज ऑफ सेकंड क्या होगा, के क्यू बाई आर, बिकॉज ऑफ थर्ड के क्यू बाई 2r। अगर मान लो तुमको सेकंड चार्ज पे पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पे निकालना है, तो इसको भूल जाओ। यहाँ पे कौन कौन पोटेंशियल डेवलप कर रहे हैं, फर्स्ट और थर्ड। जहाँ पे हम निकालते हैं वहां पे कोई चार्ज होता है उसकी वजह से नहीं, कोई चार्ज खुद की वजह से खुद के ऊपर पोटेंशियल नहीं डेवलप करता।
तो एट सेकंड पॉइंट बिकॉज ऑफ फर्स्ट, बिकॉज ऑफ थर्ड, तो बिकॉज ऑफ फर्स्ट माइनस के क्यू बाई आर एंड बिकॉज ऑफ थर्ड के क्यू बाई आर। दिस वे यू कैन फाइंड द पोटेंशियल। तो पोटेंशियल हमेशा एक पॉइंट पे निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चार्जेस के बीच में निकलता है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए दोनों चार्ज का होना जरूरी है, बट पोटेंशियल के लिए दोनों चार्ज का होना जरूरी नहीं, वो एक ही चार्ज की प्रॉपर्टी है। चलो अब मैं और सिस्टम ऑफ चार्जेस देता हूं। मान लो फोर्थ क्वेश्चन हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्जेस है, यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे 2q है, यहाँ पे माइनस क्यू 3q, और एक चार्ज यहाँ पे सेंटर पे पॉइंट हो, ये इसका सेपरेशन r है। यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल। चलो पहले एक काम करो, ये हमारे चार चार्जेस हैं कॉर्नर पे। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम ऑफ चार्जेस का निकालो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो पहले क्या करते हैं, इनकी नेमिंग कर दिया, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है, चारों चार्जेस की मैंने नेमिंग कर दिया है। तो अगर पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम चाहिए, मतलब यू हैव टू मेक ऑल द कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट से स्टार्ट करो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, हो गया, कहानी खत्म फर्स्ट की। अब सेकंड पे आओ, सेकंड थर्ड, सेकंड फोर्थ, टर्म रिपीट नहीं होना चाहिए, सेकंड का वन के साथ नहीं लेंगे बिकॉज वो ऑलरेडी आ चुका है। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड वाले के आगे केवल एक ही बचा हुआ है, केवल 4 के साथ, बस इन सबको ऐड कर दो। तो देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या, दोनों दोस्त हैं, तो माइनस के माइनस 2 के क्यू डिवाइड बाय सेपरेशन आर। फर्स्ट और थर्ड में दोनों दुश्मन हैं, तो प्लस के क्यू डिवाइड बाय सेपरेशन क्या होगा, √2r। फर्स्ट और फोर्थ दोस्त हैं फिर से, तो माइनस के क्यू 3q डिवाइड बाय r। पहले की कहानी खत्म, दूसरे पे आ जाओ, सेकंड का थर्ड के साथ दोनों दोस्त हैं, तो फिर से माइनस होगा, माइनस के 2q डिवाइड बाय r। सेकंड एंड फोर्थ दुश्मन है, प्लस 6k क्यू डिवाइड बाय √2r। सेकंड की भी कहानी खत्म। थर्ड पे आओ, थर्ड और फोर्थ एक ही बचेगा कॉम्बिनेशन, तो थर्ड और फोर्थ क्या है, दोस्त हैं, तो माइनस 3k क्यू डिवाइड बाय r। दिस इज व्हाट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकाला। अब मान लो तुमको पोटेंशियल पूछता है, सपोज अपने को फाइंड करना है पोटेंशियल एट फर्स्ट पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पे कौन कौन डेवलप करेगा, ये और ये डेवलप करेंगे, ये खुद अपने ऊपर नहीं डेवलप करेगा। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज व्हाट, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। बिकॉज ऑफ दिस चार्ज क्या होगा, k * 2q by r। बिकॉज ऑफ दिस माइनस के क्यू डिवाइड बाय √2r। बिकॉज ऑफ दिस प्लस के 3q by r। दिस इज व्हाट द पोटेंशियल एट फर्स्ट पॉइंट मैंने फाइंड किया। मान लो तुमको पूछता है सेंटर पे बताओ पोटेंशियल कितना है। सेंटर के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते, बिकॉज एनर्जी के लिए वहां पे भी चार्ज होना चाहिए, लेकिन पोटेंशियल तो निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल ये चारों अपना अपना डेवलप कर देंगे। ये चारों जो चार्जेस हैं वो चारों अपना सेंटर पे पोटेंशियल डेवलप कर सकते हैं। तो सेंटर पे हम निकाल सकते हैं BO पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। ये वैल्यू मैं x ले ले रहा हूँ, और x की वैल्यू कितनी होगी, r बाय √2, हाफ ऑफ द डायगोनल, ये r ये √2r, तो उसका हाफ क्या होगा, r बाय √2। तो इस पॉइंट पे ये चारों चार्जेस अपना अपना पोटेंशियल डेवलप करेंगे। तो एट दिस पॉइंट फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू दिस, माइनस के क्यू बाय एक्स ड्यू टू दिस, 2k क्यू बाय एक्स ड्यू टू दिस, माइनस के क्यू बाय एक्स ड्यू टू दिस, प्लस 3k क्यू बाय एक्स। बस सबको सिंप्लीफाई कर लो। सो किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालता है तो उसके सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस होते हैं वो सब अपना पोटेंशियल डेवलप करते हैं। वहां पे खुद अगर कोई चार्ज है तो अपने ऊपर पोटेंशियल डेवलप नहीं करते। बट इफ यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी में हम कॉम्बिनेशंस बनाते हैं दो चार्जेस का। अब एनर्जी में दो टाइप से पूछ सकता है, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज को ले आने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये पूछ सकता है, या फिर पूछ सकता है कि सिस्टम का ही बताओ, टोटल पूरा ये अरेंजमेंट बनाने में कितना वर्क करना पड़ा। तो अगर सिस्टम का पूछता है तो हर एक चार्ज का मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बनाओ कितना बन सकता है। एक पर्टिकुलर चार्ज से स्टार्ट करने का 1 2 1 3 1 4, देन 2 3 2 4, देन 3 4। कोई भी टर्म रिपीट नहीं होना चाहिए, बिकॉज एक फर्स्ट सेकंड के फील्ड में आ गया है तो हो गया कहानी खत्म। अब सेकंड फर्स्ट के फील्ड में फिर से थोड़ी ना आएगा। क्लियर? क्लियर यहां तक?
आवाज जा रही है मेरी? नहीं जा रही है? हेलो, आवाज जा रही मेरी? अरे तुम्हारी आवाज ही नहीं, अपना इस माइक बंद रखोगे तो मुझे कैसा मालूम चलेगा कि तुम हो भी कि नहीं? आवाज आ ही नहीं रही तुम्हारी। मैं इधर से चिल्ला रहा हूं, उधर से तुम्हारी कोई आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का सिस्टम ऑफ चार्जेस का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। मान लो एक ट्रायंगल है ऐसा, इसके कॉर्नर पे चार्ज है 2q 3q और 4q, ऐसे चार्जेस हैं। दिस ट्रायंगल इज ऑफ साइड लेंथ r। अब मुझे फाइंड करना, मान लो इनकी नेमिंग कर दे रहा हूं 1 2 3। अपने को फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पहले मैं सिस्टम का निकाल लेता हूं। तो सिस्टम का अगर निकालना है तो सारा कॉम्बिनेशन बताओ। 1 2 1 3, 1 की कहानी खत्म, फिर बाद में 2 3 हो गया, अब कोई टर्म नहीं बचेगा। 1 2 3, तो 1 2 में निकालो बिटवीन दीज टू, दोनों दुश्मन है, तो क्या होगा 12kq बाई r। फिर 1 3, ये भी दुश्मन ही है, प्लस 8kq डिवाइड बाई r। फिर 2 3, वो भी दुश्मन ही है, तो इसलिए सब पॉजिटिव ही आ रहा है। 6kq डिवाइड बाई r, दुश्मन के बीच में पोटेंशियल गेन करेगा। अब अगर मान लो किसी वन, मुझे वन का ही निकालना था पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हमारा सिस्टम का आ गया। इफ यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट चार्ज, इसका मतलब फर्स्ट चार्ज को हम ले आ रहे हैं, सेकंड और थर्ड पहले से प्रेजेंट है। इक्वल फर्स्ट का सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन ना हो, फर्स्ट का थर्ड के साथ। फर्स्ट का सेकंड के साथ कॉम्बिनेशन क्या होगा 12kq डिवाइड बाय r। फर्स्ट का थर्ड के साथ 8kq डिवाइड बाय r। So this way you can find the potential energy of the system, potential energy of one point। अगर मान लो पोटेंशियल 1 पे निकालना है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पे पोटेंशियल निकालना मतलब इसको भूल जाओ चार्ज को। यहाँ पे कौन कौन डेवलप करेगा, ये सेकंड वाला और थर्ड वाला। तो पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज बिकॉज ऑफ सेकंड एंड थर्ड चार्ज। सेकंड वाला कितना डेवलप करेगा k3q बाई r, थर्ड वाला कितना डेवलप करेगा k2q बाई r। अब मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट दे रहा हूँ, पॉइंट ओ पे बताना है पोटेंशियल। ओ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाल सकते बिकॉज वहाँ पे कोई चार्ज नहीं, वहाँ पे जस्ट मैंने एक पॉइंट मेंशन किया है। पोटेंशियल बताना है, तो देखो ओ पॉइंट पे पोटेंशियल तीनों ही चार्ज डेवलप करेंगे, ये भी डेवलप करेगा, ये भी डेवलप करेगा और ये भी डेवलप करेगा। तो पोटेंशियल इज नो बिकॉज ऑफ फर्स्ट चार्ज, बिकॉज ऑफ सेकंड चार्ज एंड बिकॉज ऑफ थर्ड, तीनों ही अपना अपना पोटेंशियल डेवलप करेंगे। तो यहाँ पे देखो बिकॉज ऑफ दिस क्या होगा k into 4q डिवाइड बाय दिस सेपरेशन इज जस्ट r by 2। सेकंड की वजह से इसका ये सेपरेशन कितना होगा, ये अगर 60 है, ये r है, तो कितना हो जाएगा √3r by 2 sin 60, r sin 60। तो इसका पोटेंशियल k into 3q डिवाइड बाय √3r by 2। थर्ड की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल k into 2q डिवाइड बाय r by 2। क्लियर? इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पे देखो तीनों ही अपना अपना पोटेंशियल डेवलप करेंगे बिकॉज वहां पे तो कोई चार्ज है ही नहीं। अगर कोई चार्ज होता तो वो अपना नहीं डेवलप करता, लेकिन बगल के तो तीनों वहां पे डेवलप करेंगे पोटेंशियल। तो यू कैन फाइंड द पोटेंशियल फॉर दिस पॉइंट बट यू कैन नॉट फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट ओ के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलेगा बिकॉज वहां पे कोई चार्ज ही नहीं है। जब कोई चार्ज ही नहीं है तो किसी को वर्क नहीं करना पड़ा। फिर 6 क्वेश्चन देखते हैं। ओके, मान लो मैंने चार्जेस को ऐसे रखा हुआ है, रुको ऐसा, ये हमारा दो स्फीयर्स हैं, इस पे है 2q चार्ज, इस पे है 4q। स्क्रीनशॉट ले लो ना, अब लिखने का कौन सा पहले वाला, वो तो मैं रब कर दिया। हाँ रब कर दिया ना मैंने ये वाला क्वेश्चन तो।
हाँ सर, नहीं मतलब मेरा बस थोड़ा बाकी था, अच्छा तो मैं खुद लिख रहा था इससे, मतलब कीजिए फिर आगे का कुछ। हाँ। सो यहाँ पे देखो दो चार्जेस हैं 2q और 4q। अगर मान लो हमारा पॉइंट O है, पॉइंट A है, पॉइंट B, सेकंड वाले का रेडियस 2r। अब देखो तीनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल निकालना है। फाइंड द पोटेंशियल एट O, फाइंड द पोटेंशियल एट A और पोटेंशियल एट B। तो आप देखो O जो पॉइंट पे ना, O पॉइंट पे अगर पोटेंशियल निकालना है तो ऐसा मत सोचना कि इस 2q का पोटेंशियल नहीं आएगा। ये 2q एक नॉन कंडक्टिंग शेल है जिसके ऊपर चार्ज पूरा फैला हुआ है। तो ये यहाँ पे टोटल चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज यहाँ सरफेस पे है, ठीक है। तो ये अपने सेंटर पे उतना ही पोटेंशियल डेवलप करता है। अंदर का हर एक पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होता है। सो पोटेंशियल एट द सेंटर इज व्हाट, जितना अंदर हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल होगा उतना ही सेंटर पे होगा और उतना ही होता है सरफेस पे। मतलब कोई भी अगर शेल होता है चार्ज शेल, तो उसके अंदर का जो पॉइंट होता है वो सब इक्वी पोटेंशियल पॉइंट होते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O इज व्हाट, ड्यू टू दिस 2q, k into 2q डिवाइड बाय r। और ये वाला भी पोटेंशियल डेवलप करेगा, इसका क्या होगा k into 4q डिवाइड बाय 2r और r 3r। तो एट पॉइंट ए पोटेंशियल ड्यू टू द फर्स्ट शेल, पोटेंशियल ड्यू टू द सेकंड शेल। पॉइंट ए पे पोटेंशियल निकालो, तो पॉइंट ए पे भी दोनों डेवलप करेंगे, ये भी डेवलप करेगा वो भी डेवलप करेगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पे कोई डायरेक्शन का झंझट नहीं रहता, जैसा चार्ज है उसको एज इट इज पुट कर दो। तो एट पॉइंट ए पोटेंशियल ड्यू टू फर्स्ट k into 2q by r and potential due to second। जो है ना पोटेंशियल ऑफ वो पॉइंट ऑफ k2q by r क्यों, अगर वो सेंटर में तो 2q से r डिस्टेंस पे, लेकिन 4q से वो सिर्फ r डिस्टेंस पे है ना। 4q के सेंटर से, 4q के सेंटर से हम सेपरेशन लेंगे। 4q के सेंटर से उसका सेपरेशन कितना है? तुम्हारी आवाज ही नहीं क्लियर आ रही। हाँ अरे सरफेस से कहाँ लिया भाई, 4q डिवाइड बाय 3r क्या है ना, 4q का सेंटर यहाँ है, यहाँ से कितना दूर है ये? तो ये तो इक्वी पोटेंशियल है ना। मैंने क्या चिल्ला चिल्ला के बोला कि अगर कोई शेल चार्ज होता है तो शेल के अंदर का हर एक पॉइंट इक्वी पोटेंशियल होता है, वो उतना ही होता है जितना उसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है। कोई भी शेल सरफेस पे जितना पोटेंशियल देता है अंदर हर एक पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल देता है वो। तो इसके लिए फर्स्ट शेल के लिए तो वो इक्वी पोटेंशियल है ना, k into 2q by r। और सेकंड शेल के लिए आउटर पॉइंट है, तो सेकंड शेल का कितना हो जाएगा k into 4q by 3r। अब a पे निकालना है, तो a पे सरफेस पे k into 2q by r, और सेकंड शेल है तो उसका भी सरफेस ही है, तो k into 4q डिवाइड बाई 2r। अब b पे आते हैं अगर हम, तो b में क्या होगा, पहले वाले का आउटर पॉइंट है